ओपी भी देखेंगे तो वो नंबर भी काफ़ी फेवरेबल है। अब देखिए एनआईआई यहाँ पर लगभग 3% की बढ़त देखने को मिली है। साथ ही साथ जो पीपीओपी का नंबर है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वहां पर भी एक उछाल के साथ कैनरा बैंक के नंबर्स 3.5% की तेजी फिलहाल स्टॉक में। जब नंबर्स आए तो स्टॉक लाल निशान में जरूर था, पर एकाएक इस काउंटर में स्पाइक आया। साथ ही इसी के साथ साथ इंडियन बैंक ने भी अपने नंबर्स जारी किए, वहां पर भी नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं क्योंकि एसेट क्वालिटी वहां पर भी इंप्रूव हुई है। साथ ही जो प्रोविजनिंग है वहां पर 13% की गिरावट हमें आते हुए दिखी। आप देखिए मुनाफा ये भी लगभग 3,900 करोड़ से बढ़ के 4,700 करोड़ के भी ऊपर जा चुका है। और साथ ही साथ एसेट क्वालिटी में भी इंडियन बैंक के हल्का सुधार है। तो दोनों ही काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन, 3-3.5% की तेजी और ये रिकवरी दिखा रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी जहां पर लगभग अभी भी 200 अंकों की गिरावट है। पर एसीसी के भी नंबर्स आए हैं, पर नंबर्स के बाद कुछ बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। पर अगर आप एसीसी को पिछले 6 महीने में देखेंगे तो एसीसी अंबुजा जैसे काउंटर्स ने ऑलरेडी एक अच्छा मूव दिखा चुका है। इसके बावजूद आप देखिए यहाँ पर मार्जिन में एक बढ़त जरूर है, साथ ही मुनाफे में भी आप देखेंगे हल्की बढ़त है, पर कहीं ना कहीं ये फैक्टर इन होता हुआ दिख रहा है। और नंबर्स के बाद स्टॉक में 1.6% की गिरावट फिलहाल दिन के निचले स्तर पे ये स्टॉक आता हुआ। पर चलिए ये तो रही नतीजों की बात न, पर नंबर्स के बाद आपको क्या करना है, इन स्टॉक्स पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये सभी समझेंगे आज के हमारे खास मेहमान जो कि कोटक सिक्योरिटी से अमोल अठावले जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमोल, आपको बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो इंडेक्स पे आपका व्यू चाहिए अमोल। 25,000 के फिर हम नजदीक आ गए। अभी तो हमने 25,200 देखा था, फिर से आज एक यू टर्न बाजारों में, और निफ्टी बैंक में हल्की रिकवरी। क्या मायने लगाएं इसके? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। जो रेंज बाउंड टेक्सचर था अनफॉर्चुनेटली उसी को कंटिन्यू किया है। अगर हम आज का डे हाई निफ्टी में देखते हैं तो वो वापस कहीं ना कहीं 25,250 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है और एक शार्प करेक्शन देखने को मिला है। अच्छी चीज अगर हम देखते हैं तो मार्केट अभी भी 25,000 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है और दूसरा 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है। आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आज के क्लोजिंग में थोड़ा सा बाउंस बैक आता है या 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड होता है तो वापस से एक बुलिश सेंटीमेंट या एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। फिलहाल ऑन द हायर साइड मार्केट में वही रेजिस्टेंस रहेगा जो आज के डे हाई के आसपास है। जो लेवल आता है 25,250, वो जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में यही रेंज बाउंड टेक्सचर निफ्टी में स्पेसिफिकली कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं तो वो भी कंसोलिडेशन फॉर्मेशन में ही है। बट 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। सपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो एक 56,700 जहाँ पे एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है इंट्राडे चार्ट्स पे, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है आई थिंक ये जो सेटअप बना हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है। ऑन द हायर साइड अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 57,350 और 57,500 दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। थोड़ा सा अगर मैं उसको कट डाउन करूंगा तो एक रेंज बाउंड टेक्सचर है, बट बैंक निफ्टी में पॉजिटिव कंसोलिडेशन है और जो 56,700 लेवल है वो शायद आने वाले दिनों में ट्रेंड डिसाइडर का काम करेगा। 56,700 ये लेवल को आपको ध्यान में रखना है, ये मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है निफ्टी बैंक के लिए। पर जी हाँ, निश्चित स्तर से थोड़ी रिकवरी। अब ये 57,000 के ऊपर निकला तो है, टिकता है या नहीं ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अहम रहेगा। पर चलिए अब आप तमाम काउंटर्स पे चर्चा करते हैं जहां पर फिलहाल एक्शन देखने को मिल रहा है। और अमोल, हम बात ही कर रहे थे बैंकिंग नेम्स की, जहां पर कैनरा और इंडियन बैंक, ये दोनों पे ही आप चार्ट चेक दीजिए अमोल, क्योंकि नतीजों के बारे में विस्तार से तो हमने बताया अपने दर्शकों को कि क्यों आप ये स्पाइक देख रहे हैं। पर टेक्निकली आप बताइए कि जो स्टॉक की चाल है उसमें क्या कुछ रणनीति अपनानी चाहिए? जी पोजिशनल सेटअप अभी भी थोड़ा सा रेंज बाउंड है कैनरा बैंक की अगर हम बात करेंगे। बट मोमेंटम अगर हम देखते हैं तो जरूर आज अब भी जस्ट एक आवर में अगर हम देखते हैं तो एक शार्प मोमेंटम बढ़ते हुए पॉजिटिव साइड पे हमने देखा है। मुझे लगता है मोमेंटम प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई चेस करना चाहता है तो कैनरा बैंक के लिए स्पेसिफिकली 110 और 108 ये दो इंपॉर्टेंट जोन रहेंगे। जब तक उसके ऊपर थे मोमेंटम जो पॉजिटिव पकड़ के रखा है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ऑन द हायर साइड वापस से एक बार अगर मैं देखता हूँ तो 115 118 ये जो रेजिस्टेंस जोन है
वो काफी क्रूशल रेजिस्टेंस जोन है, वहीं पे एक बार बार प्रॉफिट बुकिंग हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। 1 या 2 दिन का मोमेंटम रह सकता है, बट शॉर्ट टर्म में अगर मैं देखता हूँ तो अभी भी कैनरा बैंक में एक रेंज बाउंड जो सेटअप बना हुआ है वही कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। अगर इंडियन बैंक के बारे में देखते हैं तो इंडियन बैंक कंपैरेटिवली बेटर फॉर्मेशन में है। एक तो एक्सपांडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को उसने क्रॉस किया है, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज की इधर सपोर्ट लिया है और एक बुलिश कैंडल है। तो मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सेटअप में अगर देखता हूं तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। सपोर्ट्स रहेंगे 630 के, वहीं पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर रहता है तो ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं ये 655 और उसके ब्रेकआउट के बाद 6